जब कपल प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तब एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कब सही दिन है, और इसी वजह से कई बार हर महीने ट्राई करते हैं फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। क्या आप भी प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी होता है कि प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए, कंसीव करने के लिए एक कॉमन चीज़ होती है, वो है टाइमिंग। वो सही होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि फर्टाइल विंडो क्या है, ओव्यूलेशन कब होता है और कौन सा दिन सही होता है प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए, कि जिससे आपको प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो जाए। ये वीडियो के अंत में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होनी चाहिए, तो ये वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। हाय, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पटेल और आप सबका मैं स्वागत करती हूं मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर, कि जहां पे हम बातें करते हैं फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी एंड वीमेंस हेल्थ के रिलेटेड छोटे छोटे सवालों के बारे में और उसके आसान, सही और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि फर्टाइल विंडो क्या होता है। फर्टाइल विंडो वो टाइम पीरियड होता है कि जहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, यानी जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उसके आगे के 4 से 5 दिन ओव्यूलेशन का डे और उसके बाद का 1 दिन, तो ये जो 5 से 6 दिन का टाइम पीरियड होता है उसको फर्टाइल विंडो कहा जाता है। और उसी समय पे अगर आप ट्राई करते हो तो प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो जाती है। पर सवाल ये होता है कि ऐसा क्यों होता है, तो उसको समझने के लिए हमें समझना होगा कि एग और स्पर्म का सर्वाइवल कितना होता है और कैसे होता है। तो उसके लिए पहले समझते हैं कि जब हस्बैंड वाइफ इंटरकोर्स करते हैं तो स्पर्म यहाँ पे फीमेल के बॉडी में एंटर हो जाता है और वेजाइना में रहता है, और ये जो बॉडी में जाने के बाद 3 to 5 डेज वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है मैक्सिमम 2 to 3 डेज। इसी तरह से फीमेल में जब ओवरी में एग रिलीज होता है तो वो एग यहाँ पे आने के बाद 12 to 24 आवर्स तक ये फैलोपियन ट्यूब में रहता है, और उसी समय पे अगर स्पर्म एंटर हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए फर्टाइल विंडो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब अगर आपने ओव्यूलेशन के 4 से 5 दिन पहले इंटरकोर्स किया है तो वो स्पर्म जब ये ओव्यूलेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। इसीलिए हमें फर्टाइल विंडो को ध्यान में रखना होता है। तो चलिए समझते हैं कि प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लेते हैं कि आपके पीरियड की डेट फर्स्ट थी, यानी जिस दिन आपका ब्लीडिंग शुरू होता है वो होता है फर्स्ट डे ऑफ पीरियड। तो अगर आपका साइकिल 28 डेज का है तो उसमें से हमें 14 माइनस करने हैं, यानी 14 माइनस करने होंगे तो वो रहेगा 14। तो 28 डेज के साइकिल में 14 डे आपका ओव्यूलेशन होगा। उसके आगे के 4 दिन यानी 13, 12, 11 एंड 10, और साथ में ओव्यूलेशन के 1 दिन बाद का 15, यानी 10 to 15 आपका होगा फर्टाइल विंडो। अगर आपकी पीरियड की साइकिल 30 डेज की है तो उसमें से हम 14 माइनस करेंगे तो रहेंगे 16 आपका ओव्यूलेशन डे रहेगा। उसके आगे के 4 दिन यानी 15, 14, 13 एंड 12 to 17 आपका रहेगा फर्टाइल विंडो। अगर आपकी साइकिल 25 डेज की है यानी अर्ली है तो आपका ओव्यूलेशन भी अर्ली होगा, यानी 11th डे पे आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो आपका जो फर्टाइल विंडो है वो भी अर्ली शुरू हो जाएगा, यानी 7th डे से 7, 8, 9, 10, 11 और 12, 7 to 12 ये रहेगा आपका फर्टाइल विंडो। जिस समय पे अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपको प्रेगनेंसी रहने के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं। बट ये इन लोगों में होता है कि जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर होती है। जिनमें इरेगुलर है उनकी लास्ट पीरियड डेट के अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना होता है। तो इस तरह से आप अपने फर्टाइल विंडो को काम कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन होता है कि डेली ट्राई करना चाहिए या
कितनी इंटरवल पे करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि मेडिकली ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको अल्टरनेट डे ट्रायल करना चाहिए, जिससे स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी और प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस भी रहेंगे। तो अगर फर्टाइल विंडो आपका 10 to 15 वाला है तो आपको 14 डे मिस नहीं करना है। तो आपको 10, 12, 14 और उसके बाद का दिन वो भी मिस नहीं करना चाहिए, यानी 15। तो ये दिन अगर आप ट्राई करते हैं तो प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन इजीली हो जाता है। सेम 30 डेज के साइकिल में और 28 डेज के साइकिल में सेम इसी तरह से आप काउंटिंग कर सकते हैं। अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं तो ओव्यूलेशन ट्रैकिंग मेथड यहाँ पे बहुत ही हेल्पफुल होती है। बहुत सारी मेथड्स होती है कि मार्केट में किट अवेलेबल होती है, या एप्लीकेशन थ्रू या हार्मोनल टेस्ट के द्वारा हमें मालूम हो जाता है कि किस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है। LH ओव्यूलेशन किट बहुत ही कॉमनली मार्केट में मिल जाती है। LH एक हार्मोन होता है कि वो एग को रिलीज करवाने में मदद करता है। जब उसकी मात्रा बॉडी में बढ़ती है, उसके एग्जैक्टली 24 to 36 आवर्स में ये एग रप्चर हो जाता है। तो ये इंडिकेट करता है कि ओव्यूलेशन का टाइम हो गया है। ये जो किट होती है वहाँ पे प्रेगनेंसी किट की तरह ही 3 to 4 ड्रॉप्स यूरिन यहाँ पे डालना होता है। इन बिटवीन एक कंट्रोल लाइन वहाँ पे पिंक ऑलरेडी होती है। अगर आपने यूरिन यहाँ पे डालने के बाद जिस दिन यहाँ पे जो रिजल्ट लाइन है वो भी डार्क पिंक आ जाएगी, वो इंडिकेट करता है कि आपका ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो गया है। जैसे कि अगर हम समझें कि 10th डे पे आपने किट में जो रिजल्ट आया उसमें कंट्रोल लाइन डार्क पिंक है और ये जो रिजल्ट लाइन है वो लाइट आई, ये है 10th डे पे। 12th डे पे सेम आपने किया, कंट्रोल लाइन आपकी आई डार्क पिंक और रिजल्ट लाइन आई आपकी लाइट पिंक। अब 14 डे पे अगर आप कर रहे हैं और वहां पे कंट्रोल लाइन आई डार्क पिंक, वो ऑलरेडी है, बट अगर रिजल्ट लाइन भी आ गई आपकी डार्क पिंक, तो वो होगा आपका ओव्यूलेशन का डे। यानी उसके आगे के दिन और उसके पीछे के दिन और वो दिन पे आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। तो ये है कॉमन LH ओव्यूलेशन किट। अगर आपको अभी भी एक्यूरेसी में डाउट हो रहा है कि आपका ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं, या फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो फिर आपका पीरियड इरेगुलर है, तो आप फर्टिलिटी एक्सपर्ट को दिखाइए। वो आपकी फॉलिकुलर स्टडी करेंगे, उस पर कन्फर्मली मालूम हो जाएगा कि कौन सी डेट पे ओव्यूलेशन हो रहा है या फिर वहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि फर्टाइल विंडो क्यों ज़रूरी होता है, किस तरह से गिनना चाहिए, काउंट करना चाहिए, कौन से टाइम पे ओव्यूलेशन हो रहा है और कौन से दिन पे आपको ट्राई करना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए। बहुत सारी फीमेल होती है कि जिनको कन्फ्यूज़न होता है कि कौन से दिन पे ट्राई करना चाहिए, तो उनके साथ आप मैक्सिमम शेयर कीजिए जिससे उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको ये सब जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।